मेरे सामने बैठे हैं पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी। स्वागत है जी आपका। जी, राजनीति की पारी की शुरुआत की तो सबसे पहले जो मेरा विधानसभा का चुनाव था वो मैंने रतिया से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ इस इलाके का कि इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के कि उन्होंने हाथों हाथ मुझे लिया अपनी बेटी की तरह, अपनी बहन की तरह, और 50,500 वोट मुझे उस समय मिले। नमस्कार, मैं हूँ अशोक ग्रोवर। आज फिर एक शख्सियत के साथ हम हाजिर हुए हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं। 2014 के अंदर इन्होंने रतिया में विधानसभा चुनाव लड़ा। मात्र 15 दिन के प्रचार में 50,000 के करीब वोटों इन्होंने हासिल किए थे और 500 के करीब वोटों से ये हार गए थे। उसके बाद सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद पद का चुनाव लड़ा जिसमें 3 लाख मतों से इन्होंने जीत दर्ज की थी और अब फिर एक बार रतिया विधानसभा सीट पर पार्टी इनके ऊपर दाव खेल सकती है। मेरे सामने बैठे हैं पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी। स्वागत है जी आपका। जी नमस्कार। एक ये बताएं, पहले 2014 के अंदर आपने रतिया विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ा था। कोई पहचान नहीं थी, कोई इतनी लोगों से इंट्रोडक्शन नहीं थी। मात्र 15 दिनों में लोगों के मनों के ऊपर आपने इतना अपनापन दिखाया कि यहाँ तक कह दिया कि रतिया मेरा मायका है और लोगों ने आपको पूरा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा, और 50,000 वोटें हासिल की, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहोगे आज के इस चुनाव के दौर को लेकर भी? देखिए, एक इनकम टैक्स कमिश्नर की IRS ऑफिसर की नौकरी छोड़कर 2014 में जब मैंने अपनी राजनीति की पारी की शुरुआत की तो सबसे पहले जो मेरा विधानसभा का चुनाव था वो मैंने रतिया से लड़ा। और मुझे याद है कि यहाँ पर एक भी यहाँ का बंदा जो है वो मुझे नहीं जानता था और एक भी बंदे को मैं नहीं जानती थी। और अग्रवाल धर्मशाला में अपना बोरिया बिस्तर रख के हमने यहाँ पर तब चुनाव प्रचार जो है वो शुरू किया था। लेकिन मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ इस इलाके का कि इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के कि उन्होंने हाथों हाथ मुझे लिया अपनी बेटी की तरह, अपनी बहन की तरह, और 50,500 वोट मुझे उस समय में मिली थी। और केवल 12-15 दिन जो थे मेरे पास उस चुनाव प्रचार के अंदर ही, और केवल 435 वोटों से जो है वो मैं चुनाव जीत नहीं पाई थी। लेकिन लोगों के मन में और लोगों के उस समय आंखों में आंसू थे और लोग बहुत भावुक हो रहे थे कि इतना क्लोज मार्जिन आकर जो है वो बहन जी आप जीत नहीं सके। और उन्होंने मुझे तब ये कहा था कि आपका ये जो हमारे ऊपर एक जो उधार रह गई है ना, ये हम ज़रूर चुकाएंगे एक दिन। और इसीलिए जब 2019 के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त करके मुझे लोकसभा की टिकट दी तो आप ये देखिए कि पूरी लोकसभा के अंदर 3,20,000 वोटों से मेरी जीत हुई और उसमें 41,000 से भी ज़्यादा वोटों से मुझे प्यार जो है वो रतिया से मिला। 2014 की बात करें जहाँ तक, प्रचार के दौरान अक्सर रात में भी मेरी मुलाकात आपसे होती थी। बिल्कुल जी। और हम आपसे पूछे थे भी इतनी रात में आप घर कर जा रहे हो, तो आपका यही कहना था कि लोगों का स्नेह इतना है कि हर मुझे घर में बुला रहे हैं। बिल्कुल। तो उस स्नेह को लेकर क्या मानते हो? देखिए, सच में मेरे पास शब्द नहीं है कि जिस तरह से एक ये मन में था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो केवल जो शहरी जो वोट है वहाँ से जो है जीत दर्ज करती है, जहाँ पर शहरी जनता ज़्यादा होती है वहाँ पर जीत होती है। लेकिन आप देखिए कि 88% रूरल बैकग्राउंड जो हमारे रतिया विधानसभा की है और सिर्फ 12% जो है शहरी है। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि यहाँ पर जो हमारे ग्रामवासी हैं उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। सच में ही जो है उनके मन में ये भाव था कि ऐसा साडी कुड़ी है। जब भी मैं उनके बीच में जाती थी तो उनके मन से एक ही बात आती थी, ऐसा साडी कुड़ी है। बहुत मुझे आशीर्वाद मिला और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी जो राजनीतिक पारी जो है इतनी बड़ी नौकरी छोड़ने के बाद जो है सेवा भाव से, जिस सेवा भाव से मैं राजनीति में आई तो यहाँ पर जो है उन्होंने भरपूर प्यार मुझे दिया। और मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि यहाँ के लोग जो हैं सचमुच कि जो ईमानदारी से, मेहनत से और लगन के साथ काम करता हो तो उसको बहुत अपना भरपूर प्यार देते हैं। 5 साल का आपका सांसद का कार्यकाल रहा है जी, उसमें कुछ खट्टी मीठी यादें हैं जी, क्योंकि मजबूरी चाहे वो कोरोना की रही हो, जी, उसको लेकर बाढ़ भी आई एरिया में, उसको लेकर जनता से आप दूर रहे, जिसको लेकर लोगों ने कुछ रोष भी जताया आपके प्रति, खासकर किसानों का जो आंदोलन था उसको लेकर। जी, अब आगे फिर विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। जी, लोकसभा चुनावों में भी किसानों ने सवाल जब किए, जो कैंडिडेट थे उनसे विरोध भी किया। जी।
लोकसभा चुनाव बीजेपी हार गई, उससे पहले जो रतिया से था चेयरमैन नगर पालिका का चुनाव वो भी हार गई, और अब फिर विधानसभा चुनाव आ रहा है। जी सबसे पहले तो बात ये है कि पार्टी टिकट को लेकर जी। विश्वास व्यक्त आपके कर रही है, टिकट थमाएगी पार्टी? देखिए, मैं सिलसिलेवार आपकी बातों का जवाब देती हूँ। सबसे पहले जो आपने कोरोना की बात कही, तो आप मुझे ये बताइए कि कोरोना काल में मैं कहाँ दूर थी हमारी जनता से? मैंने कितने बच्चों को बाहर के देशों से अपने देशों में लाने का काम किया कि नहीं किया? आप तो गवाह हो इसके। आप बताओ, आप जनता को बताओ कि आप कितने बच्चों को, ऐसे बच्चों को जानते हैं कि जिन बच्चों को मैं बाहर के देशों से, जब बच्चे बाहर तड़प रहे थे, अपने माँ बाप जो है अपने बच्चों को, यूक्रेन से भी, मैं यूक्रेन की युद्ध में भी, लड़कियां, रतिया की थी लड़कियां जिनको आप लाए थे, ये मेरे अच्छी तरह याद है। आपको याद है ना? मेरे तो आप साथ ही बात मैं उसको लेकर लोगों में मलाल था। हाँ जी, कोरोना को लेकर। हाँ, कोरोना को लेकर मैंने आपको बताया कि कोरोना काल में क्या था कि कोरोना काल में इतना एक परिवार के सदस्य भी अपने दूसरे परिवार के सदस्य से मिलने से थोड़ा सा बच रहे थे। और ऐसे उसमें, क्योंकि अगर मैं दिल्ली में अगर मैं हूँ और दिल्ली से जब मैं इलाके के बीच में आती थी, मैं बहुत बार बीच में लोगों के आई, तो जो विरोधी दल थे वो ये कहते थे कि देखो ये दिल्ली से आप लोगों के लिए कोरोना लेके आई है और ये आपके सारे परिवार को कोरोना लगा देगी। तो मेरे मन में ये था कि कभी किसी को मेरी वजह से एक चींटी को भी जो है ना वो तकलीफ ना हो, एक दर्द ना हो। इसलिए मैंने वहाँ पर रहते हुए, अपने घर में रहते हुए, सिरसा में रहते हुए जितना मैं लोगों की मदद कर सकती थी, जहाँ पर मुझे आधी रात को भी फ़ोन आता था कि यहाँ पर खाने की ज़रूरत है, मैंने खाना पहुँचाया। जहाँ ये आता कि यहाँ पर गैस सिलेंडर की ज़रूरत है, मैंने गैस सिलेंडर पहुँचाया। ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, मैंने ऑक्सीजन पहुँचाई। कहाँ कहाँ तक मैंने, हमें ये जो रेमडेसिविर जो दवाई है जो बहुत मुश्किल से मिल रही थी उस समय में, जहाँ कहीं पर भी जिन्होंने कहा मैंने वो दवाई वहाँ पर पहुँचाई। तो ये आप ये देखिए कि मैंने अपनी तरफ से, क्योंकि मेरी राजनीति जो है ना, कोई एक इतना सा एक छींटे जितना भी कोई है मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता किसी भी तरह का। और इसलिए मेरी राजनीति जो है वो एक सेवा की राजनीति है। और इसलिए मैंने अपनी तरफ से, चाहे मैं कोरोना काल की बात करूं और चाहे मैं आंदोलन की बात करूं, किसान भाइयों ने कहीं मेरा किसी तरह का विरोध नहीं किया। उनको पता था कि मैं उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। और एक बार तो मैं आपको बताती हूँ, आपको सुननी पड़ेगी ये बात। हाँ हाँ बिल्कुल। भावदीन गाँव के अंदर जो है एक कहीं भोग था, कहीं किसी की जो है मृत्यु पर, वहाँ पर सरपंच ने भोग था उनके किसी परिवार में, रस्म पगड़ी जो थी, तो उसमें मेरा आना हुआ और पीक पर था उसमें मैं आंदोलन। और आप ये देखिए कि कम से कम सैकड़ों की तादाद में जो हैं उसमें युवा भी और हमारे कुछ किसान भाई भी जो हैं, वो जो मेरी गाड़ी, उनको पता लगा कि भावदीन से मैं निकल गई हूँ और पुलिस जो है मेरे साथ काफ़ी सारी थी और उस समय में उन्होंने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की जैसे, तो पुलिस वालों ने जो उनके पास जाकर वो उनको जो है पीछे हटाने लगे। तो मैं अपनी गाड़ी से निकल कर बाहर आई कि ये मेरे भाई हैं, आप इनको कुछ मत कहिए, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। और आप ये देखिए कि सबने उनको कहा कि भैन जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਤਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ ਨਾ सांसद। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲकुल ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ। मैंने कहा ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ? ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਟਿਕਟ ਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਚੁਣਾਵ ਸਮਿਤੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੈ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨਗੇ, ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕੁਝ 20, 30, 35 ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਤੀ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ 2 ਨਾਮ ਨੇ, 3 ਨਾਮ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਰਤੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ।
अगर बाहरी कैंਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ नहीं किन्ने कितना विरोध? मैं तो ये जो कोई गल नहीं सुनी, किन्ने विरोध किया? ਕੁਝ ਸੀਗੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ जी ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ नहीं देखो साडी ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ एकजुटता सब तो ज़्यादा मन्नी जाती थी। बिल्कुल अनुशासित पार्टी है साडी, संगठित पार्टी है, अनुशासित पार्टी है साडी। पार्टी च कोई भी अनुशासनहीनता जिहड़ी है वो करदा भी नहीं है ते बर्दाश्त भी नहीं होंदी है। पहली गल तां इहो जी हो ही नहीं सकदी कि कोई भी साडा कार्यकर्ता जिहड़ा अजे टिकट डिसाइड हो ही नहीं है। दूजी गल दे विच टिकट डिसाइड करने वाले कोई भी कार्यकर्ता या असीं तुसीं नहीं आ। टिकट डिसाइड करने वाली बहुत बड़ी अथॉरिटी है साडे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, होर पूरी इन्नी वड्डी पार्लीमेंट दी जिहड़ी बोर्ड इन्ना वड्डा बनया होया है वो डिसाइड करदा है। असीं तुसीं थोड़ी डिसाइड करदे हां ते जो भी वो डिसाइड करदे ने वो साडे सर मत्थे है ते ओ चाहे तुसीं देखो कोई मैनूं कह रिहा सी साडी पार्टी च बई कोई टाइम हुंदा सी साडे कोल केवल 2 सांसद हुंदे सी बई जे आपां वैलकम ना करिए जे आपां ईवन तुसीं देखो किन्नी दूजी पार्टी वाले साडी पार्टी च आ रहे ने जे आपां उन्हां नूं ना वैलकम करिए फिर तां आपां अज जिहड़ा आपां 303 तक भी पहुंचे हां 2019 च ते फिर तां आपां पहुंच नहीं सकना सी। ते ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ डिसाइड करदे ने अथॉरिटी ने साडी ਜਿਹੜਾ शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने देखना समीकरण की बनते हैं कौन कित्थों ਜਿਹੜਾ है विनेबिलिटी ਜਿਹਦੀ हो सकती है वो सारी चीज़ां उन्होंने देखनी है। साडा ਇਹ डिपार्टमेंट ही नहीं है। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ 3 ਦਾ 5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਨਲ 'ਚ ਨਾਮ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਸੀਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਚਾਹ ਪੀ ਆਓ ਬਾਹਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ डिस्कशन ਹੋਇਆ है कि नहीं होया है, किस सीट तो होया है, मैंने बिल्कुल कुछ नहीं पता। पार्टी जो भी आदेश करेगी वो मेरे सर मत्थे है। पिछले 5 साल का जो आपका कार्यकाल रहा है सिरसा और फतेहाबाद ज़िला आपके लोकसभा में आता था, नशे का प्रचलन बहुत ज़्यादा है इस एरिया में क्योंकि पंजाब सीमा साथ लगती है। इसको लेकर अभी जो रुकावट मतलब रोकना चाहिए था वो रुका नहीं अभी तक नशा। अशोक जी आप पार्लियामेंट के अंदर भी देखो तो मैंने बड़े बुलंद तरीके से इस बात को उठाया और माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी वहीं बैठे थे उस समय में जब मैंने ये बात को उठाया। और आप ये देखिए कि तुरंत बाद जो है अमित भाई शाह जी ने चंडीगढ़ के अंदर जो है सभी आसपास के 5 मुख्यमंत्रियों की बैठक ली थी और एक नारकोटिक ब्यूरो वो बनाया। और उसके बाद आप ये देखिए कि हमारे इलाके के अंदर खासकर सिरसा लोकसभा की मैं बात करूँ उन्होंने 282 के करीब जो है चिन्हित किए पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स जिनके अंदर नशा ज़्यादा। और दुर्भाग्य से आप ये देखिए कि मेरी लोकसभा के तो तीनों जिले उसमें आ गए, फतेहाबाद भी आ गया, सिरसा भी आ गया और जींद भी आ गया। और उसके बाद जो है नारकोटिक ब्यूरो ने जिस तरीके से काम किया, जो भी ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व थे उनकी प्रॉपर्टी जो है उसको डिमोलिश किया गया और उनकी जो है कन्फिस्केट किया गया उनकी प्रॉपर्टी को और उनके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से केस दर्ज किए और उसमें काफ़ी गिरावट आई। उसके बाद डबवाली आप ये देखिए जिला माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने वो घोषित किया और उससे काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ा पहले से। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि ये एक सामाजिक बुराई, इसमें जब तक आप हम NGO सभी सामाजिक संस्थाएं वो मिलके काम नहीं करेंगी तब तक जो है इस नासूर से जो है हम लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे। केवल और केवल हम ये सोचेंगे प्रशासन जो है उसी की जिम्मेवारी है, प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं की भी जिम्मेवारी है, आपकी हमारी भी जिम्मेवारी है। हमें पता लगे कि कोई बच्चा हमारा पास में इसमें जा रहा है तो हम उसको ये ना कहें कि भी ये ड्रग एडिक्ट है, हमें कहें कि ड्रग विक्टिम है, ये किसी तरह से उस जाल में फंस गया है, इस बच्चे को कैसे बाहर निकाला जाए। और आपको मालूम होगा कि रतिया के अंदर खासकर मैंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से खुद बात कर और यहाँ पर ड्रग एडिक्शन सेंटर के लिए मैंने कहा था, तब यहाँ पर वो उसके लिए जैसे कार्रवाई जो है वो चल रही है। तो और बाकी आप ये देखिए कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और उसमें बहुत कमी भी आई है, लेकिन आगे कभी कोई मौका मिलता तो देखना आप, मैं बहुत ज़्यादा इसको मैं पुरजोर तरीके से जो है वो जड़ से ख़त्म करने के लिए हम अपना पूरी जी जान लगा देंगे। पिछले 5 साल के दौरान सिरसा लोकसभा में कोई 1-2 ऐसे बड़े कार्य बताएं जो हुए आपके होते हुए। आप ये देखिए कि लोकसभा का सांसद रहते हुए तो मुझे बड़ी खुशी है कि ट्रेन्स का जिस तरह से यहाँ पर एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। 5 जो हैं ऐसे रेलवे स्टेशन
सिरसा का, डबवाली का, कालांवाली का और नरवाना का। भट्टू नहीं आ रहा था उसमें, फतेहाबाद जिले में से एक भी नहीं आ रहा था, तो मैंने खुद कह के उसको भट्टू को भी इन्वॉल्व कराया। आप सिरसा जो है रेलवे स्टेशन को जाकर देखिए, जो कायाकल्प हो रही है उसकी बिल्कुल। वहाँ पर जो है मेरी कोशिश थी, गोरखधाम ट्रेन हम लेकर आए। आप भट्टू की तरफ जाकर देखिए, लोग इतने खुश हैं कि जी आपने यहाँ के लिए एक वरदान दे दिया हमें ये। और वो ट्रेन कहाँ तक जाती है, त्रिपुर सुंदरी ट्रेन हम लेकर आए। और इसके अलावा आप देखिए धांगड़, बड़ोपल, खाराखेड़ी, दरियापुर, 4 ये पुल आप देखिए कितने बढ़िया, ये आप देखिए कितनी अच्छी सड़क है एक्सीडेंट होते थे। हाँ जी, कितने एक्सीडेंट होते थे। हासपुर को तो आपको याद होगा, उसमें एक वहाँ पत्रकार के परिवार तो भी डेथ हुई। पत्रकार हमारी भारती जी थी, जिसमें उनका जो है, उनके जो वाइफ हैं उनकी डेथ हो गई थी। उनके जो बेटे हैं जो आर्मी में हैं, वो जब मैं उनके बैठने के लिए गई तो मुझे उन्होंने एक कमरे में ले जाकर और वहाँ पर रोते हुए ये बात कही थी कि बहन जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे माँ बाप चले गए लेकिन कोई और यहाँ पे ना जाए, यहाँ पर पुल बनवाइए। एक हासपुर की समिति बनी थी जो धरना दे रही थी इस बात को लेकर, वो सबके सब मुझसे मिले। माननीय गडकरी जी से मैंने बात करके, और आप ये देखिए कि रिकॉर्ड टाइम के अंदर वो हासपुर का पुल हमने बनवाया। और अभी जो है आसपास के जितने भी गांव हैं वो बहुत खुश हैं इस बात को लेकर। खाई कलोठा पुल, मुझे बीच में पता लगा कि वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। 2014 के समय में मैंने वादा किया था कि खाई कलोठा पुल बनाएंगे कि जी बहुत से गाँव को फायदा मिलेगा। मुझे पता लगा कि बीच में वो बंद हो गया, तो आके मैंने उसकी इंस्पेक्शन की, सभी अधिकारियों से तुरंत मैंने बात की और उसके बाद से वो फिर से शुरू हो गया। और मुझे लगता है कि अब बहुत जल्द जो है कंप्लीट होने वाला है। पार्टी आपको अगर टिकट थमाती है, जी परमात्मा करे शुभ संकेत मिले, जी। तो रतिया के लिए प्राथमिकता क्या सोची आपने सबसे पहले जीतने के बाद? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो कि मैं अभी जब तक कुछ डिक्लेयर नहीं हो जाता ना, कोई भी विधानसभा स्पेसिफिक कोई बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं पता लगता, जब तक सबको ये पता नहीं लगता, जब तक लिस्ट आउट नहीं होती, हमें नहीं पता कि कौन कैंडिडेट उम्मीदवार किस विधानसभा से लड़ेगा। चर्चा तो आपके नाम की चल रही है। नहीं, चर्चा तो देखिए मेरी पता नहीं कहाँ कहाँ चल रही है। आपको ईमानदारी से बताऊँ, आप यहाँ पर बैठे हो इसलिए आपको लगता है, आप जो है नरवाना चले जाइए, आप कालांवाली चले जाइए, आप कलानौर चले जाइए, आप पटौदी चले जाइए, हर जगह पर चर्चा है। क्योंकि जो आप जब एक पोजीशन पे आप पहुँच जाते हो तो जो है कई जगह पर चर्चा चल जाती है। इवन आप भी देखिए कि जो है हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, इवन धनखड़ जी हैं, बात करें आप, उनकी पता नहीं कितनी विधानसभाओं पे चर्चा है। तो चर्चा से जब तक चीज़ हमारे सामने नहीं आ जाती तब तक किसी भी बारे में, इस बारे में, हाँ ये ज़रूर है कि सांसद रहते हुए मैंने खास जो है इन इलाकों का ध्यान रखा। और अभी अगर विधानसभा के लिए मुझे पार्टी मौका देती है और जहाँ से भी देती है, तो उस विधानसभा को मैं चकाचक बना दूंगी और बिल्कुल जो है अपनी पूरी जी जान लगाकर उस इलाके के लोगों को ये महसूस करवा सकती हूँ मैं कि जैसे कि सांसद के तौर पर भी मैंने महसूस करवाया। 100% मेरी अटेंडेंस रही। और मैं कह रही हूँ कि जितने सांसद आज तक पहले हुए, वो जितनी बार पार्लियामेंट में बोले, आप उन सबको एक तराजू में रख दो और जितना मैं अकेली बोली उसको एक तराजू में रख दो, तब भी मेरा पलड़ा आपको भारी नजर आएगा। 3 लाख कुछ हजार मतों से 20,000 के करीब मतों से आपने जीत दर्ज की थी, सांसद बने थे। और इस बार आपकी टिकट कटी, उससे ज़्यादा वोटों से भी भाजपा का जो मतलब उम्मीदवार था हार गया था। क्या पार्टी से चूक नहीं हुई इसको लेकर टिकट काटना? देखिए ऐसा है, पार्टी के जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है ना, वो बहुत सी स्ट्रेटेजी को लेकर, बहुत से समीकरणों को लेकर टिकट को डिसाइड करता है। हम उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, उनके निर्णय को जो है हम गलत या सही साबित नहीं कर सकते। ये निर्णय उनको करना है कि टिकट किसको देनी है। उसके बाद जो नतीजे आते हैं उन नतीजों के ऊपर समीक्षा करना, विश्लेषण करना, ये फिर शीर्ष नेतृत्व करने के बाद फिर ये देखता है कि अगर कहीं पर हमें कहीं कुछ जो है जैसे हम नहीं जीत पाए, तो ये देखता है कि वहाँ पर कमी क्या रही, कि भविष्य के अंदर वो है उस तरह की कमी जो है हम ना दोहरा पाएँ। तो ये जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है बहुत समझदार है और इतने बड़े बड़े वरिष्ठ नेता उसके अंदर हैं, तो मुझे लगता है कि हमें उन पर छोड़ना चाहिए। मैसेज क्या देना चाहोगे? देखिए पिलशियाँ जो है वहाँ पर भी हमारे कुछ कार्यकर्ता बंधु हैं और कमाना के गुरुघर से भी मुझे जो है आदेश आया था कि आप एक बार गुरुघर में मत्था टेकने के लिए आएँ। तो मैं मत्था टेकने के लिए दोनों जगह पर गई थी, दोनों गुरुघर में गई थी। और मैं रतिया की जनता को केवल यही संदेश देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय ले, जो भी उम्मीदवार हमारा रतिया विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरे, तो आप सब लोग जोरदार समर्थन के साथ जो है उसको विधायक बनाकर विधानसभा में भिजवाने का काम करें। ये थे हमारे बीच पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी, जो रतिया टिकट की दावेदार हैं
और पार्टी इसके ऊपर अभी टिकट समाकर कब भेजती है, किसको भेजती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर सुनीता दुग्गल जी का कहना है कि अगर पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास व्यक्त किया, टिकट दी, तो वह रतिया में विकास कार्यों में तेजी लाएंगे। अशोक ग्रोवर, रतिया दस्तक।